आज हमारे किचन में पर्दा किसने कर लिया हमसे जनाब। पर्दा कहाँ से आ गया, ये क्या हुआ। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हट गया। और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी अमान में रखें, आमीन। तो जी पर्दा हटने के बाद पता चला कि आज हम बना रहे हैं बहुत ही एक मज़ेदार किस्म की रेसिपी, और वो है भरे हुए टिंडे। टिंडे तो आपने खाए होंगे, लेकिन भरे हुए टिंडे आज पकाएं मेरे स्टाइल में और मज़े करें जी। तो कर लेते हैं स्टार्ट अपने टिंडों का मसाला। फर्स्ट स्टेप में हम जो टिंडे भरने हैं उनके लिए मसाला रेडी करेंगे। 1 किलो मैंने टिंडे लिए हैं, उसके लिए 3 बड़ी साइज़ के जो प्याज हैं वो काफ़ी होंगे। नमक जाएगा उसमें, मिर्च जाएगी, हरी मिर्चें जाएगी, और जाएगा इसमें सूखा धनिया। उसको आप कूंडी में जो कूट लेंगे और इस तरह का अच्छा सा मसाला रेडी कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ये देखें, इसको हमने बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना। मसाला चेक कर लें, ग्राइंड बिल्कुल नहीं करेंगे, हमने इसको कूंडी में कूटना है। ठीक है जी, उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी मसाला रेडी करने की। और अब हमने जो टिंडे थे उनको छील लिया है, धो लिया है, उनको कट लगाया है। और कट हमने इस तरह से लगाना है, आपके सामने एक दफ़ा कट लगा के भी दिखा देती हूँ कि उसका जो एंड है वो वहाँ से जुड़ा रहे। ठीक है, एंड तक हम बिल्कुल उसके पीसीस नहीं कर देंगे। यहाँ देखें, बिल्कुल एंड पे आके हमने इसको छोड़ दिया है ताकि हम इसमें मसाला भर सकें, इसमें फिलिंग कर सकें। ठीक है, सिर्फ इतना सा हम कट लगाएंगे कि हमारे जो टिंडे हैं वो जुड़े रहें, लेकिन उनको कट लग जाए। ये देखें जी, ये हमारे इस तरह से कट लगेंगे। इस तरीके से हम सारे जो टिंडे हैं उनको कट लगा के रख लेंगे। और फिर हमने जो मसाला रेडी किया है वो हम इसमें भरेंगे। मसाला हमारा आपको मैंने बता दिया था, वो रेडी कर चुके हैं। और इसको हम इस तरह से इनमें मसाला जो है वो भरते जाएंगे और इस तरह से दबा दें ताकि जो मसाले का जायका है, नमक मिर्च है, उनका टेस्ट, वो सारा मसाला, उनका जो जायका है वो टिंडों में भी आ जाए। इस तरीके से हम सारे जो टिंडे हैं उनको भरेंगे और रख लेंगे। लें जी, सारे जो टिंडे थे उनमें हमने मसाला भर लिया है और इनको हमने कर लिया है रेडी। हमारा जो फर्स्ट एक स्टेप था वो हमारा हो गया है कंप्लीट। और अब हम इनको करेंगे साइड पे और सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे, जिसमें हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी, इसका मसाला, और उसके बाद हम इसमें इसको शामिल करेंगे। अभी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, इसको हम करते हैं साइड पे। अच्छा जी, सेकंड स्टेप में चेक कर लें, हमारे सारे मसाले जो थे वो हमारे सामने आ चुके हैं। इसमें मैंने 2 बड़ी साइज़ की ली हैं प्याज, उनको मैंने काट लिया है। टमाटर इसमें जाएंगे, वो भी मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं। जो मसाला बच गया था, जो हमने कूटा था, वो ले लिया है, वो भी साइड पे है। नमक जाएगा इसमें, थोड़ी सी लाल मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी, सूखा धनिया जाएगा, पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा, और साथ में जाएगी इसमें सबसे ज़रूरी कलौंजी। ठीक है जी, है ये हमारे हो गए सारे मसाले। और अब चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। मसाला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले रख दिया कढ़ाई या कोई भी बर्तन जिसमें आप बनाना चाह रहे हैं। उसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल, हम इसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, और प्याज को करेंगे थोड़ा सा सौते, थोड़ा सा पिंक करेंगे। और उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने प्याज को थोड़ा सा पकाना है, थोड़ा सा इसको पिंक कलर में लेकर आना है। ये देखिए जी, प्याज ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। और इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे दरूद पाक पढ़ते हुए कलौंजी सीड्स। और कलौंजी शामिल करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। और ये चेक करें जी, कलौंजी के साथ ही कितनी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। अभी वीडियो में से तो आप नहीं सूंघ सकते, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कलौंजी की कितनी अच्छी खुशबू आएगी। और इसकी अफादियत के बारे में वैसे भी जानते होंगे कि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, तो अपने खानों में ज़रूर शामिल करें। जो हमने काटे हुए थे टमाटर 2 अदद वो शामिल कर दिए हैं। टिंडों का जो मसाला हमने कूटा हुआ था, जो बच गया था, वो हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, वो भी इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे। और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पका लेंगे ताकि हम इसमें बाद में मसाले ऐड कर सकें। लेकिन इन सारी चीज़ों को अच्छा सा भून लें ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं नमक, हस्बे जायका कम रखिएगा क्योंकि हम टिंडों में भी डाल चुके हैं। इसके अलावा जाएगी इसमें लाल मिर्च, वो भी हस्बे जायका। इसमें जाएगी हल्दी,
और मसाले मैं फिर से कह रही हूँ कि थोड़े कम रखिएगा, क्योंकि मसाले वैसे भी टिंडे में भी मौजूद हैं। सूखा धनिया हमने डाला है इसमें कुटा हुआ, और इसमें डाल दिया हमने ज़ीरा, और ये हमारे मसाले हैं टोटल। कोई भी हमें ऐसा मसाला नहीं मिला जो कि ना मिल सके बाज़ार से, हर चीज़ आपके घर में मौजूद होगी। और इसके साथ साथ फिर से रिमाइंड करा दूँ, याद करा दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मसाला भूनते हुए प्लीज़ एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कर लें वीडियो को लाइक, और वीडियो पूरी देखने के बाद कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात बनाइएगा ज़रूर, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। क्योंकि आप वीडियोस देखेंगे, हमें फीडबैक देंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। तो जी, ये थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने इसको थोड़ा सा गलने के लिए रख दिया था। प्याज आपके सामने है, मसाला आपके सामने है, इसको थोड़ा सा हम ज़रा प्रेस करेंगे चम्मच की मदद से, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट अगर हो गया है तो ये थोड़ा सा अच्छा सा इसकी ग्रेवी जो है वो सेट हो जाए, इसका मसाला सा बन जाए। क्योंकि टमाटर इसमें है, वो भी इसमें जो हम गलाएंगे अच्छे तरीके से नरम करेंगे, और जब मसाला रेडी हो जाएगा हमारा, इसमें हम शामिल कर देंगे हमने जो भरे थे अपने टिंडे। और इसके बाद ये देखिए इस तरह से इसको रखना है। आप एकदम से इसको मसाले में बिल्कुल नहीं फेंकना, प्यार से इनको रखना है। और उसके बाद इसमें कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। पानी सिर्फ हमने थोड़ा सा डाला था कि हम प्याज को सॉफ्ट कर सकें। बहुत इसका थिन सा मसाला या ग्रेवी नहीं बनेगी, ये खड़े मसाले के जैसा इसका मसाला होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको भुना है ताकि जो प्याज है वो अच्छा सा पक जाए, मसाले पक जाए। और ये सारे जो टिंडे हैं वो हमने सेट कर लिए हैं। इसको लगाएंगे ढक्कन, और इसको थोड़ी देर हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, और उसके बाद 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर रख के भूल जाएंगे, और ये खुद ही पकेगा। जी, तो लो फ्लेम पे रखे हुए इन टिंडों को हो चुके हैं 15 मिनट, और ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक पहुँचा। हमने पानी फिर से बता रही हूँ ऐड नहीं किया, और ये देखें टिंडों ने काफ़ी पानी छोड़ा है, अब इसमें काफ़ी पानी मौजूद है। पानी हम इसका अच्छी तरह से भून के ख़त्म करेंगे ताकि ये ऑयल छोड़े। अभी देखिए आपको बबल्स की सूरत में पानी नज़र आ रहा होगा, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बार बार इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, और इनको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम दोबारा ढकेंगे और 10 मिनट के लिए इसको अगेन पकने देंगे ताकि मसाला जो है वो भून जाए, ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और पानी खुश्क हो जाए। ठीक है जी, इसको हम दोबारा ढक देंगे। ढके हुए इसको पकाते हुए हो चुके हैं अगेन 10 मिनट। तो चेक कर लेते हैं। मैं इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना चाह रही, चपाती के साथ मुझे थोड़ी सी इसकी ग्रेवी, इसका जो मसाला है वो चाहिए। तो मेरे मुताबिक ये बिल्कुल सेट हो चुका है, और इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी इसमें कसूरी मेथी, थोड़ी सी मसल के इसमें शामिल कर दें, मिक्स कर दें। और ये देखिए जी, ज़रा हम इसकी एक प्रॉपर शक्ल चेक कर लेते हैं। जो टिंडे हैं वो बड़े अच्छे से भून चुके हैं, पक चुके हैं, और बहुत ज़्यादा ये वाटरी अच्छे नहीं लगते, पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस तरह से भुने हुए आप जब मसाला भरे टिंडे बनाएंगे और चपाती के साथ खाएंगे, साथ पिएंगे लस्सी, तो जनाब मज़े आ जाएंगे आपको। और ये देखिए कितने मज़े के हमारे भरे हुए टिंडे जो हैं वो तकरीबन रेडी हो चुके हैं। आप हम इसके साथ बनाएंगे लस्सी, चपातियाँ बनाएंगे, फुलके बनाएंगे, और इसको मज़े मज़े से खाएंगे। अगर आपको सब्ज़ियाँ पसंद है, आप सब्ज़ियाँ पसंद करते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।